मंगल भवन मंगलहारी द्रव सदस रथ अधीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, श्री राम कथा के पिपासु सबको राम राम कहे। आज का राम कथा शुरू करता हूं। कही जय 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 रघुकुल कीर्ति भृगुपति चले बनहित पहेतु। श्री राम जय जय राम। ऐसे श्री राम जी के जयगान करके परशुराम जी वन को चले गए। तो परशुराम जो सुंदर स्तुति किए, इस स्तुति में सब स्तुति में नमामि भजामि ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ नमामि भजामि आदि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ बार बार अर्थात 9 बार जय जय कहकर अनंत बार जयगान का सूचना गोस्वामी दे रहे। राम और लक्ष्मण को दोनों को ये क्षमा प्रार्थना किए। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। रामचरितमानस में एक ही साथ दोनों भाइयों के स्तुति यहाँ ही केवल मिलता है और कहीं नहीं है। भगवत गीता में जैसे 18 अध्याय वर्णना किया गया है, यहाँ परशुराम जी के संवाद में भी 18 दोहा में गोस्वामी जी इस संवाद को वर्णन करते हैं। परशुराम जी के गर्भहरण धनुयज्ञ में होने के कारण, जैसे दूसरे रामायण में धनुयज्ञ में परशुराम जी के गर्भहरण नहीं हुआ, ये अयोध्या जाने के मार्ग में उनका आगमन होता है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने ये अपनी ये मत को रखते हैं और परशुराम जी का आगमन धनुयज्ञशाला में करा देते। इससे जो राजाओं ने राम जी को तो मार दो, लक्ष्मण को मार दो, दोनों को तो बांध दो, सीता को छुड़ा कर ले जाओ, ऐसा जो बोल रहे थे, इनका ये गोलमाल बंद हो गया वहां परशुराम जी के आगमन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ सबके सामने ये संवाद हुआ, इसीलिए त्रिलोक में सब योद्धाओं के बीच में राम जी का प्रभाव और महिमा सबको मालूम हुआ। स्वर्ग मर्त्य पाताल में उनका जस फैल गया। अगर रास्ते में एकांत में होता तो कोई नहीं देखता। केवल ये अयोध्या के
तो कुछ लोग ही उन्हें उसे देख सकते थे। इसीलिए ये जो सिद्धांत यज्ञशाला में, धनु यज्ञशाला में परशुराम जी का आगमन करवाना, ये गोस्वामी जी के ये भाव को, ये सराहनीय है, प्रकृत सराहनीय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अपना धनु राम जी को देने के बाद परशुराम जी के जिन्हें तप के लिए वन को प्रस्थान करने का ये दृश्य देखकर दुष्ट राजा लोग सोचने लगे कि इन रामचंद्र जी को हमने अपमान किया है, इनको मार देने का भी कहा है, सीता को छोड़ा ले जाने का भी कहा है। तो ये अनुचित अभी यहाँ रहने का कारण, जिनके सामने परशुराम जी ठहर नहीं सके, हम कितने का बात है। तो इस व्यर्थ डर के मारे ये लोग को, ये कायर, ये जहां तहां चुपके से ये भागने लगे और भाग गए। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, देववाद्य, ये प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष हर्षित हो गए। उनके मोहमय अर्थात अज्ञान से उत्पन्न सूर सब मिट गया। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति चले बनहि तपहे तू। अपभय कुटिल महीप डेरानी, जहाँ तहाँ कायर गवही परानी। देवन दिन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरिसहि फूल, प्रभु पर बरिसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटे मोहमय सूर। श्री राम जय राम जय जय राम। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी के मंगल मनोहर साज सजने लगे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगे। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया है। सीता जी का भय जाता रहा। वे वैसे सुखी हुए जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर पक्षी सुखी हो जाता है। और जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने पूछे, दोनों भाइयों ने, राम लक्ष्मण ने मुझे कृतार्थ कर दिया। ये स्वामी और क्या करना चाहिए? अब जो उचित हो सोई कहिए, अब क्या करना है? अब का कार्य पंथा क्या है? अति गह गहे
बाजन बाजे सबही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी करही गान कल कोकिल बैनी। सुख विदेह कर बरनी न जाई जन्म दरिद्र जनु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी जनु विदु उदय चको रखुमारी। जनक कीन कौशिक ही प्रणाम प्रभु प्रसाद धनु भंजे राम। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई अब जो उचित सो कहु गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ आपने सुना अति गह गहे बाजने बाजे। इसका भाव है जब धनुष तोड़ा गया तब तो क्या हुआ था? बाजे नभ गहे गहे निशाना नाक नटी नाचही करी गाना। तो बाजा बजा था, लेकिन परशुराम जी के चले जाने के बाद इतना खुशी हुआ कि अति गह गहे बाजने बाजे बहुत जोर से बजाए सब ही मनोहर मंगल साजे। ये बाजा परशुराम जी के आगमन, जो आगे बाजा बज रहा था और बाजे नभ, जो आगे बाजा बज रहा था परशुराम जी के आगमन पर ये बाजा बंद हो गया था। तो अभी उनके चले जाने पर फिर बाजा गह गए, खूब जोर से बजने लगे। यहाँ आपने सुना सुमुखी सुनयनी स्त्रियों को जो तो कहा गया। जनकपुर के स्त्रियां श्री राम जी के जसगान पर जसगान करने से ये सुमुखी हो गए, सुंदर मुखी हो गए, जिनके मुख में राम नाम निकला, राम जस निकला, ये सुमुखी हो गए। और राम जी के दर्शन से ये सुनयनी हो गए, सुंदर नयनी हो गए। पहले नयनी थे, अभी सुनयनी हो गए। और राम जी के लिए ये गीत गाए। पहले ये गीत गा रहे थे तो ये केवल गायिका थे, लेकिन अब राम जी के लिए गीत गाने से ये कोकिल बयनी हो गए। कोकिल बयनी अर्थात कोयल जैसे बोलने वाली, कोयल जैसे बोलते हैं, इससे भी अधिक सुंदर, इसलिए कहा गया कल कोकिल बयनी। कल कोकिल बयनी अर्थात कोयल के कंठ से भी इनका कंठ और भी सुंदर हो गया। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी करही गान कल कोकिल बयनी। श्री राम जय राम जय जय राम। यह आपने सुना जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। यह जनक जी के लिए कहा गया है। कारण
जनक सोच रहे थे कि परशुराम जी के आगमन में ये राम जी को ये मार देंगे। राम जी के वियोग जो होगा ये उनके दरिद्रता, और परशुराम जी के चले जाने के बाद ये राम जी को निधि रूप में पा लिए, इसीलिए उनको जो सुख मिला। इसी का वर्णन कवि करते हैं कि सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। और आपने भी अभी दोहा में सुना, जनु विधु उदय, विधु अर्थात चंद्रमा, जनु विधु उदय चकोर कुमारी, ये सीता जी के लिए कहा गया है। इनका भाव है परशुराम जी जो भ्रूकुल के कमल पतंगा, अर्थात ये भ्रूकुल के जो सूर्य आए थे, भ्रूकुल के कमल पतंगा के उदय में सीता जी को चकर कुमारी का उपमा देकर उनको बहुत प्रताप हुआ था। ये सूर्य उदय में जैसे चकोर कुमारी को ताप होता है, दुख होता है, ऐसे भ्रूकुल कमल पतंग का उदय होने पर सीता जी को भी ताप लगा था, बहुत ताप लगा था। अब ये भ्रूकुल कमल पतंगा ये सूर्य का अस्त हो गया। अस्त हो जाने पर राम जी, रामचंद्र का उदय हुआ, तो सीता जी सुखी हो गए। यहां लिखा है, जनक की न कौशिक ही प्रणाम। इसका भाव है, धनुष को तोड़ जाने के बाद जनक जी विश्वामित्र जी को कृतज्ञता ज्ञापन करके प्रणाम नहीं किए थे। उनके करना था लेकिन नहीं किए थे, कारण हठात परशुराम जी के आगमन हो गया था, इसलिए प्रणाम नहीं किए थे। और राम जी के विजय में लखन जी के द्वारा क्रोध उत्पन्न करा के परशुराम जी के बड़हानि हुआ था। परशुराम जी के बड़हानि का मुख्य कारण है लखन जी। इसीलिए दोनों भाइयों को जनक जी वंदना करते हैं और कहते हैं, उनके सामने अपना कृतकृत्यता का ज्ञापन करते हैं। मोहि कृतकृत्य की न दो भाई, अवश्य जो उचित सो कहिय गोसाई। यह जनक जी विश्वामित्र जी को कहने का भाव, राम जी सीता को जीतने के उपरांत वे सीता जी को लेकर अपनी राज्यों में ले जाकर भी विवाह कर सकते थे। सीता जी को जीता, उनको वो तुरंत लेकर अपने राज्यों को भी चले जाते और वहां ये उनके साथ विवाह कर लेते। यह संभव था, लेकिन जनकपुर में यह विवाह हो, यह जनक जी की इच्छा था। इससे अगर ये इच्छा हो तो राजा दशरथ को भी बुलाना पड़ेगा, लेकिन राजा इतना बड़े चक्रवर्ती सम्राट है कि जनक राजा के साहस जुट नहीं रहा था उनको बुलाने के लिए। तो ऐसी इच्छा उनके रहने पर वे नम्रता से विश्वामित्र मुनि को कहते हैं, अबजो उचित सो करिय गोसाई। जैसा उचित है वैसा कीजिए। ये डायरेक्ट बोल न सके, जनक जी को यहाँ बुला लाइए, ये बारात लेकर आएंगे, लेकिन ये चक्रवर्ती विराट सम्राट है। तब मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं
हे चतुर नरेश, अर्थात इनके मन का भाव ये समझ गए, इसीलिए कहते हैं हे चतुर नरेश सुनो। यो तो विवाह धनुष के अधीन था, इसलिए धनुष टूट जाने के बाद ये विवाह भी हो गया, ये सबको मालूम भी हो गया। राम बरी सिय भंजे चापा, तथापि और ये संवाद त्रिलोक स्वर्ग लोक मर्त्य पाताल सभी लोकों में भी व्याप गया। तथापि तुम जाकर अपनी कुल का जैसे विधि विधान हो, जैसे व्यवहार हो, आप ब्राह्मणों और कुल के जो पुरखा अर्थात वृद्ध लोग होते हैं उनको पूछो, तो गुरु जी से भी पूछ लो, और वेद में वर्णित जैसा आचरण लिखा गया है, जिस जैसे पद्धति है उसे भी अनुसार आप सब कार्य कीजिए। कहो मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना, टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहु, तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, भूजीवी प्रकुल वृद्ध गुरु, जथा वंश व्यवहार। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी मुनि कहते हैं जाकर अयोध्या को दूत भेजो, अर्थात राजा दशरथ जी को बुलाने के इनका बुला लावे, इसलिए दूत को भेजना पड़ेगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा हे कृपाणु बहुत अच्छा है, और उसी समय ये कहते हैं उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया, ये तुरंत दूत को भेज दिया। यहाँ भाव है कि दशरथ जी चक्रवर्ती राजा उनको जनक जी बुला नहीं सकते, बुलाने से अपराध भी होता है, लेकिन बुलाने का आज्ञा विश्वामित्र जी ने दे दिया। अगर विश्वामित्र जी दशरथ जी के कहते तो आप सीता को ले जाइए और अपने देश में विवाह कीजिए, तो अयोध्या में विवाह का आयोजन करे, तब ये भी हो सकता था। तब ये विवाह का खर्च उनको वहन करना पड़ता। जैसे गरीब कन्याओं को वर पक्ष ले जाकर उनके वहां तो घर में विवाह करते हैं, लेकिन जब विश्वामित्र आदेश दे दिए तो इसके बाद दशरथ जी जनकपुरी आ जाने के बाद धूमधाम से विवाह उत्सव संपादन होगा। विश्वामित्र जी की आज्ञा देने के बाद जनक जी के मन का संकोच भी दूर हो गया, इसी से जनक जी मुदित अर्थात आनंदित हो गए। दूतवधपुर पठबहु जाई, आनहु नृप
दशरथ ही बोलाई, मुदित नाउ कही भले ही कृपाना। पठये दूत बोली ते ही काना। यहाँ दूत अवधपुर पठ बहु जाई, ये कहे। ये जाई कहने का भाव अर्थात तुम घर के जाकर इसका प्रबंध करो और दूत को पठाओ। लेकिन जनक जी महाराज तत्काल दूत बुला के तहां से ही जनक जी दूत भेज दिए। इसमें उनकी प्रसन्नता और उत्कंठता का प्रदर्शित होता है। फिर सब महाजन अर्थात डेकोरेटिव कॉन्ट्रैक्टर को तत्क्षणात भी बुलाया गया। जनक जी ने बुलाए डेकोरेटिव कॉन्ट्रैक्टर को, और सबने आकर राजा को सिर नवाए। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर सजाओ। तो महाजन ये कॉन्ट्रैक्टर प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये महाजनों के चले जाने के बाद राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें विचित्र मंडप सजाने का आज्ञा दी। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धारण करके सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, मंडप रचना के लिए कारीगरों को बुला भेजा। कारीगर अर्थात आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जो मंडप बनाने में चतुर और कुशली थे, उन्होंने आ गए और पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को वंदना करके उनके कार्य आरंभ करने लगे। और पहले उन्होंने सोने में केले का वृक्ष बनाए। हरसी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाई। रचहु विचित्र बितान, बितान अर्थात मंडप, बितान बनाई। शिरधरी बचन चले सचुपाई। पठये बोली गुनी, पठये बोली गुनी तीन नाना। जे बितान विधि कुशल सुजाना। सब तत्क्षणात हो रहा है, इसमें कुछ देरी नहीं। विधि बंदी तीन की नवरमा, बिरचे कनक, कनक अर्थात सुवर्ण, बिरचे कनक कदली के खम्मा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हरी हरी मणियों के अर्थात पन्ना के पत्ते और पन्ना के पत्ते और फल बनाए। ये कदली खम्बे के पत्र, ये पन्ना के द्वारा
पत्र और फल पन्ना के द्वारा ये बनाए, तथा पद्मरागमणियों अर्थात माणिक्य के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। हरित मणिन के पत्र फल पद्म राग के फूल, राम पद्म राग के फूल, रचना देखी विचित्रती, जन मनु बिरंची कर भूल। श्री राम जय राम जय जय राम। पद्मरागमणि अर्थात माणिक्य, जो कि कमल के समान अरुण बनना है, कमल के पंखुड़ों के समान अरुण बनना है, जिनको देखकर सत्य जैसे लगता है और ब्रह्मा जी के मन को भी धोखा हो जाता है। ऐसे कारीगरी अर्थात आर्किटेक्ट इंजीनियर आइडिया देते हैं। ब्रह्मा जी के वंदना करके आरंभ करते हैं, कारण ब्रह्मा जी रचना के आचार्य है। विधि ही बंदी अर्थात ब्रह्मा जी को वंदना करके अर्थात विधि के सहित रचना भी होना चाहिए। विधि अर्थात ब्रह्मा, विधि अर्थात विधान, विधि के अनुसार सब रचना होना चाहिए। केले के वृक्ष जो अभी बनाए जाते हैं, ये वृक्ष मांगलिक है। केला के खंभे जो पीतवर्ण, इसीलिए इसे सुवर्ण से बनाया गया है। और मंडप के चार जो कोने में चार केले का जो वृक्ष चाहिए, इसीलिए चार वृक्ष बनाए, जिसमें पत्तों तो है लेकिन उसमें केले का फल भी लगा रहा है, सफल वृक्ष। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये अत्यंत शुभ है। इनके पत्ते और फल हरा है, इसलिए हरित मणियों का व्यवहार किया गया। ऐसे बनाए गए कि ये सफल कदली के खंभा कृत्रिम है या असली, ये मालूम नहीं पड़ता। जिसको देखकर विशेष रचना करने वाले ब्रह्मा जी को धोखा हो जाएगा, अतः इस रचना को साधारण मनुष्य के धोखा देना में तो क्या आश्चर्य है। तो यहां अगली दोहा में देखेंगे आप 7 चौपाई, सभी में 8 चौपाई होता है लेकिन यहाँ 7 चौपाई। तो क्यों? तो ये रचना देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी भी भूल गए और 8 चौपाई के जगह ये 7 चौपाई लिख दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हरित मणिन के पत्र फल पद्म राग के फूल, रचना देखी विचित्र विधि, मनु बिरंची कर भूल। श्री सीताराम। प्रणाम।